नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहद जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व शहरी क्षेत्र में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कई स्थानों पर किया गया पुष्प वर्षा। भगवा ध्वज लहराते हुए जय सिया राम के लगे नारे। राम रंग में डूबा नजर आया गिरिडीह। 22 जनवरी को विभिन्न प्रकार के होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर गांधी जमुआ समेत अन्य स्थानों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था का किया गया आह्वान। माहौल खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई। बाल तस्करी को प्रभावी रूप से रोकथाम एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जागो फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया मीडिया एडवोकेसी कार्यक्रम। बाल मजदूरी और तस्करी की रोकथाम पर गहनता से किया गया विचार विमर्श। गावा वन परिक्षेत्र के डिलवा मौजा के जंगल में तेजी से हो रही है पेड़ों की कटाई। हरा भरा जंगल को नष्ट करने पर किया जा रहा है प्रयास। जल्द रोक नहीं लगने पर उजड़ सकता है वन। और कुशवाहा संघ युवा प्रकोष्ठ का हुआ 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा सम्मेलन। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समाज के उत्थान पर दिया गया बल। समाज से जुड़े कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रविवार को शहरी क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत मंदिर से हुई, जो मुस्लिम बाजार, पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, बरगंडा चौक, जरासंग चौक, कोट रोड, टावर चौक होते हुए पुनः मंदिर परिसर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में राम जानकी, शिव पार्वती, राधा कृष्ण समेत विभिन्न देवी देवता का मनमोहक दृश्य रथ पर देखने को मिला। आगे आगे रथ तो पीछे पीछे हजारों की संख्या में राम भक्त जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा लगाते हुए शोभा यात्रा में बढ़ रहे थे। इस दौरान युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला। हर कोई भगवान राम के स्वागत में मग्न दिखे। युवा लोग अपने अपने हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए जयकारा लगा रहे थे। वहीं महिलाएं बैंड पार्टी के धुन पर थिरक रही थी। शोभा यात्रा के दौरान मकतपुर में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने पुष्प वर्षा किया। इस दौरान अन्य जगहों पर भी पुष्प वर्षा के साथ साथ जमकर आतिशबाजी भी की गई। इधर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदर SDPO अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारी जवानों के साथ शोभा यात्रा पर अपनी नजर बनाए हुए थे। मौके पर पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व NAP अध्यक्ष दिनेश यादव, पूर्व उपाध्यक्ष राकेश मोदी, मुकेश जलान, दीपक यादव, विभाकर पांडे, सुबोध प्रकाश, चुन्नुकांत, मनोज संघाई, कंपू यादव, विवेक जलान, विनोद केसरी, डब्बू अग्रवाल, दीपक शर्मा समेत हजारों की संख्या में सनातनी महिला, पुरुष, बच्चे मौजूद थे।
गांडे पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान की अगुवाई में रविवार को गांडे के महोदया मोड़ में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च गांडे गिरिडीह मेन रोड होते हुए ब्लॉक मुख्यालय मेन गेट, पाठक मार्केट सहित विभिन्न कार्यक्रम स्थलों तक व शोभा यात्रा निकलने वाली रूट चार्ट के अनुसार पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान बीच बीच में रुक रुक कर प्रबुद्ध जनों से मिलकर 22 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को शांति, सौहार्दपूर्ण व भाईचारगी का पैगाम पेश करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ने लोगों से अपील किया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा आयोजित होना निर्धारित है। सभी लोग शांति सौहार्द वातावरण में कार्यक्रम को मनाएं, किसी तरह की हुड़दंग कोई ना करे। उन्होंने सभी से अपील किया कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान ना दे और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की भ्रामक खबर को परोसने का काम ना करे, जिससे क्षेत्र में शांति, सौहार्द, विधि व्यवस्था खराब हो। कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है। भ्रामक खबर फैलाने वालों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जमुआ में रविवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर एवं बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान थाना प्रभारी विपिन कुमार, एसआई रवि प्रकाश पंडित समेत सभी पुलिस कर्मी जवान शामिल थे। मौके पर जमुआ प्रशासन ने कहा कि क्षेत्र के लोग उत्सव मनाएं, साथ ही विधि व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करे, निर्धारित रूट से जुलूस निकाले, भड़काऊ व अश्लील गानों में परहेज रखे, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट नहीं करने पर अधिकारियों ने जोर दिया। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न प्रकार के होने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बिडनी थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने पुलिस बलों के साथ रविवार को विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। बताया गया कि रामलला के स्वागत को लेकर बिडनी के अलग अलग इलाकों में सनातन धर्म के लोगों द्वारा शोभा यात्रा और कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर पलौंजिया, बरमसिया, डबरी, मरकुडी, जरेडी, पहाड़ी चौक, खरखरी, कुबरी एवं अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द के साथ उत्सव मनाएं, सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ बातों को शेयर ना करे, साथ ही माहौल खराब करने की कोशिश कदापि ना करे, वरना कार्रवाई की जाएगी। बाल तस्करी की रोकथाम एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जागो फाउंडेशन की ओर से रविवार को होटल मीर रेसिडेंसी में मीडिया एडवोकेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह के विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में अपना विचार व्यक्त करते हुए जागो फाउंडेशन के सचिव वैजनाथ ने कहा कि हमारी संस्था गिरिडीह जिले के कुछ प्रखंडों में बाल संरक्षण के तहत बाल विवाह, बाल मजदूरी, जेंडर एवं बाल तस्करी रोकथाम को लेकर जन जागरूकता की काम कर रही है। 6 प्रखंडों में पीटाण प्रखंड शामिल है, जहां 5 पंचायत क्रमशः तुइयो, बांध, मधुबन, चिरकी एवं कुम्हार लालों में TDH फाउंडेशन कोलकाता के आर्थिक सहयोग से इन मुद्दों पर काम किया जा रहा है। इन समस्याओं की समाधान के लिए गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक विचारों के आदान प्रदान एवं शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। संस्था के राजू महतो ने कहा कि क्षेत्र के 165 किशोर किशोरी के साथ शिक्षण प्रशिक्षण एवं खेल के माध्यम से लगातार बाल विवाह,
बाल मजदूरी, बाल तस्करी एवं जेंडर जैसी समस्याओं के खात्मे को लेकर तैयार किया जा रहा है। 2 अनाथ बच्चों को बिरहोर आवासीय विद्यालय से जोड़ा गया। 175 अभिभावकों ने अपने बच्चों की शादी कम उम्र में नहीं करने की शपथ ली है। मौके पर अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। हाँ, एक मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला का आयोजन जागो फाउंडेशन और टीडीएस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मीर रेसिडेंसी में किया गया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि हम लोग गिरिडीह जिले के पी टाउन प्रखंड के 5 पंचायत में बाल अधिकार में अगर हम देखें कि बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल विवाह, ये 3 मुद्दे को लेकर के 5 पंचायत में हम लोग एक अवेयरनेस और एडुलेशन स्कीम है, योजनाएं हैं सरकार का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उस एरिया का, बीटा प्रखंड का, वो उसका लाभ ले सके, जुड़ सके, क्योंकि वो उसका आजीविका का बड़ा साधन दिखाई देता है। और हमारा एक लेवल पे है कि हम लोग अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को इस तरह का योजनाओं से जुड़ करके हम आगे समाज को बढ़ाने में मदद करें, ताकि जो 3 समस्याएं हैं, बाल विवाह और बाल श्रम और बाल तस्करी, तो इस समस्याओं पे लगाम तभी लग सकता है जब उन लोगों का आर्थिक विकास होगा और कानूनी जानकारी उसके बीच आएगा, तभी वैसे समुदाय में इस तरह की समस्याओं का, बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें कमी आ सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इसको लेकर हम अवेयरनेस का काम चल रहा है। इसका ये जो है टीडीएस फाउंडेशन कोलकाता के आर्थिक सहयोग से, इसमें हम लोग 4 स्तर पर काम करते हैं। पहला है जो बच्चा के स्तर पर करते हैं, जो एजुकेशन से उन लोगों के साथ करते हैं, SHG है, DLCPC है, उन लोगों के साथ ये चर्चा करते हैं इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। तीसरा है जो सरकारी कर्मी है, वो सेविका है, सहिया है, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, उन लोगों के साथ एक मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। और आप लोग जैसे हैं, आप लोगों के साथ बीच में प्रोग्राम का रिपोर्ट मिल जाता है, फिर आप लोग जैसे आगे गावा वन परिक्षेत्र के ढिलुआ मौजा के जंगल में हरा भरा पेड़ पौधा काटकर जंगल को उजाड़ा जा रहा है। हरे भरे पेड़ पौधे को काटते हुए हरला के ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को खदेड़कर पकड़कर वन विभाग के कर्मियों को सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ढिलुआ जंगल में काफी मात्रा में पेड़ पौधों को काटकर कुछ लोग उजाड़ दिए हैं। जंगल में काफी मात्रा में साफ पेड़ पौधों की कटाई की गई है। एक मोटा पेड़ को काटने के दौरान एक गाय का बछड़ा उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर वन विभाग के प्रभारी फॉरेस्टर पवन चौधरी ने कहा कि जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो है कम से कम 5 एकड़ से ऊपर सब हरा सखुआ और खैर सब काट के सब पूरा खेत बनाने के लिए सब छोड़ छाड़ के सब, मैंने आज जो है एक कुबरी का मांझी एक गिरफ्तार हुआ है। और साथ में जब एक जो है जानवर पत्ता खाने के लिए गया था, उसके ऊपर पेड़ गिरा दिया, जानवर भी मर गया। सिरसिया शीतलपुर रोड पर स्थित जंगलपुरा रिजॉर्ट में रविवार को कुशवाहा संघ युवा प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा सम्मेलन सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता संघ के जिला युवा प्रमुख दीपक वर्मा ने की, जबकि संचालन संघ के जमुआ पश्चिमी युवा प्रमुख विवेक राज ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद उपस्थित थे, जबकि बतौर विशिष्ट अतिथि संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर दिवाकर, मुन्ना कुशवाहा संघ के सलाहकार समिति प्रमुख सह भाजपा के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर वर्मा, जिला संगठन मंत्री बैजनाथ बैजू, प्रसिद्ध चिकित्सक संजीव संजय,
एवं शशि भूषण प्रसाद उपस्थित थे। सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कुशवाहा समाज में व्याप्त सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों से समाज को मुक्त करते हुए समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करने के लिए समाज की युवा शक्ति को एकजुट किया जाएगा तथा उन्हें संगठन से जोड़ते हुए इस मुहिम में सक्रिय किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इस हेतु संघ के युवा प्रकोष्ठ का विस्तार सभी प्रखंडों में करते हुए सभी प्रखंडों में युवा कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कुशवाहा समाज के युवाओं के द्वारा आईटी सेल बनाने का भी निर्णय लिया गया। सम्मेलन को जिला अंकेक्षक रामदेव वर्मा, जिला चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर शशि भूषण जी एवं डॉक्टर संजीव संजय, पूर्व छात्रावास निर्माण प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वर्मा, जिला प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद, जिला छात्र प्रमुख रविंद्र, विद्यार्थी समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। कुशवाहा के युवा समिति के द्वारा, युवा कमेटी के द्वारा वनभोज सह कुशवाहा सम्मेलन कराया जा रहा है। निश्चित रूप से कुशवाहा समाज एक समय बहुत सारी कुरीतियों से भरा था, बहुत पिछड़ा था, लेकिन इसी तरह के युवाओं के जागने से आज कुशवाहा समाज अपने एक मुकाम को हासिल किया है। निश्चित रूप से और भी कई कार्य बाकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, हम व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से कार्यक्रम हो करके लोगों को जागरूक करके आने वाला दिन समाज को एक नई दिशा मिलेगी। इसके लिए मैं कुशवाहा समाज के सभी, हमारे कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण जी हैं और पूरे पदाधिकारी भी हैं, सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि समाज आगे बढ़े, कैसे बढ़े, इस पर हमेशा जिस तरह का आप चिंतन करते हैं आप सभी करते रहे और समाज को नई दिशा देते रहे। क्या कार्यक्रम आप लोग? आज रविवार 21 जनवरी 2024 को एक वनभोज का कार्यक्रम कुशवाहा संघ युवा प्रमुख के बैनर तले प्रकोष्ठ के द्वारा रखा गया था और इस प्रोग्राम में हमारा एजेंडा था कि कैसे कुशवाहा युवाओं को एकजुट करना, और युवाओं के पात्र हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास करें और जो यहाँ पे जो हम लोग का मोटो है उसको गांव घर में जाके पहुँचाएं कि कैसे युवा जागे, कैसे युवा कुरीति को रोके, सामाजिक कुरीतियों को, बहुत तरह का कुरीति जो चल रहा है समाज में उसको खत्म करने का प्रयास करें, उसमें अंकुश लगाने का प्रयास करें, शिक्षा का स्तर बेहतर हो उस पर प्रयास हो, राजनीति में समाज के लड़के आगे बढ़े इस पर प्रयास हो। यही सब प्रयासों के साथ ये प्रोग्राम रखा गया था और सफलतापूर्वक चल रहा है और इसी के साथ धन्यवाद। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रविवार को पचम्बा दुर्गा स्थान में जागरण और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निर्मय कुमार शहबादी उपस्थित हुए। इन्होंने दीप जलाकर जागरण का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पचम्बा के आसपास इलाके के लोग उपस्थित थे। मौके पर इंस्पेक्टर श्याम महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पे आज पचम्बा के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ के सभी भक्तों को मेरा शुभकामना है, बधाई है और रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरे गिरिडीह में उत्साह का वातावरण है, भक्तिमय हो गया है सारा लोग और उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास है कि भगवान राम की कृपा गिरिडीह के ऊपर में विशेष रूप से चलती रहे, यही कामना शुभकामना। और जो आयोजक गण हैं विनीता जी, प्रोफेसर विनीता जी और ये यहाँ जो सार्वजनिक दुर्गा मंडा के सभी साथियों को मेरा नमन है, बधाई है, शुभकामना है और रामलला की जय। सभी देशवासियों को, गिरिडीह वासियों को जय श्री राम। आज
समीर दीप जी हैं और पवन कंदरे जी हैं और अमित आर्य जी हैं और सभी का सहयोग मिला है। पूरे आरएसएस का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, भाजपा का और गिरिडीह के गणमान्य लोग भी यहाँ पे, पुलिस प्रशासन, पूरी तरह से सब लोग हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मीडिया भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी लोगों के सहयोग से आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। पूरी भक्ति भावना में लोग डूबे हुए हैं और फिर से मैं पूरे देश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। रसोइया संघ की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष सुंदरी देवी ने की, वहीं संचालन सचिव गुंजा देवी ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर सहायक अध्यापक संघ के महिला नेत्री गीता राज एवं गिरिडीह प्रखंड सचिव मनोज कुमार शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में जिलाध्यक्ष सुंदरी देवी ने मांगों को लेकर कहा कि हम लोगों की सेवा स्थायी की जाए, सभी का मानदेय 9,000 रुपए किया जाए, 10 माह के स्थान पर 12 माह मानदेय भुगतान किया जाए, दुर्घटना में 10 लाख का बीमा हो, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था की जाए आदि मांगे शामिल हैं। कहा गया कि यदि इन मांगों को अविलंब लागू नहीं किया जाता तो 28 जनवरी को जिले के सभी रसोइया झंडा मैदान में एकत्रित होकर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के आवास जुलूस शक्ल में पहुंचेंगे और मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करेंगे। मौके पर मालती देवी, ज्ञानवती राय, आरती देवी, फुलवा देवी, कौशल्या देवी, सरिता देवी, नरेशा खातून, ममता देवी समेत दर्जनों रसोइया उपस्थित थे। झंडा मैदान में रसोइया संघ का बैठक हो रहा है और हम लोगों मुख्य मांगे, हम लोगों को 9,000 वेतन होना चाहिए और हम लोगों का पेंशन का व्यवस्था होना चाहिए और हम लोगों को 10 लाख का बीमा होना चाहिए और हम लोगों को अपना ड्रेस का भी मांग होना चाहिए और 10 माह के जगह में हम लोगों को 12 माह का मानदेय होना चाहिए और रिटायर के बाद हम लोग को पेंशन भी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। महेश मुंडा हरिजन टोला में 22 जनवरी को बजरंग बली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रविवार को गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बजरंग बली मूर्ति स्थल से शुरू होकर गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग होते हुए महेश मुंडा रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित पंपू तालाब तक गई, जहां विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कलश में जल भराया गया। कलश यात्रा के दौरान पूरा सफर श्रद्धालुओं के धार्मिक नारों के साथ गुंजयमान हो उठा। कलश यात्रा कार्यक्रम में कई महिला पुरुष श्रद्धालुगण उपस्थित थे। हनुमान प्राण प्रतिष्ठा है और कल आज है कलश यात्रा, कल प्राण प्रतिष्ठा है। झारखंड सरकारी महिला मजदूर मोर्चा जिला शाखा की एक बैठक रविवार को कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल परिसर में किया गया। इसकी अध्यक्षता अंशुलता स्वरूप ने की। बैठक में जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जिला कमेटी के तत्वाधान में राज्य तदर्थ कमेटी का निर्माण किया गया, जिसमें निम्नांकित पदों पर निम्नांकित सदस्यों का नाम निर्वाचित किया गया। राज्य तदर्थ कमेटी ने तमाम महिला कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित करना एवं छटनीग्रस्त महिला कर्मी की सेवा में वापसी करने की मांग की। राज्य कमेटी ने इस विषयों को लेकर लोकसभा निर्वाचन एवं विधानसभा निर्वाचन के पूर्व 3 चरणों में आंदोलन की घोषणा की।
कहा कि प्रथम चरण में 8 फरवरी को राज्य के सभी प्रखंड स्तर पर थाली बजाकर विरोध प्रकट किया जाएगा। 10 फरवरी को जिला मुख्यालय स्तर पर थाली बजाकर विरोध प्रकट किया जाएगा एवं 5 मार्च को राज्य मुख्यालय में थाली बजाकर विरोध प्रकट किया जाएगा। इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन के पूर्व 3 चरणों में विरोध प्रकट किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि सरकार बहुत दिनों से आर्थिक शोषण कर रही है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक को राष्ट्र संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए पूर्ण सहयोग मार्गदर्शन देने का भरोसा दिया है। मौके पर सरिता देवी, सितारा परवीन, दिव्या देवी, कुमारी तनुजा, अनीता सिन्हा, पूनम पांडे, सीता देवी, पार्वती देवी, सुनीता देवी, कविता देवी, नीतू देवी, सरिता देवी, उर्मिला देवी आदि सैकड़ों महिला कर्मी उपस्थित थीं। हेल्पिंग कॉर्प्स फाउंडेशन ने रविवार को देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र बड़की टाण गांव में जरूरतमंद गरीब, बेसहाय, वृद्ध, दिव्यांग विधवाओं के बीच कंबल वितरण किया। इस मौके पर हेल्पिंग कॉर्प्स के जिला कोऑर्डिनेटर जाकिर अंसारी ने बताया कि हमारी संस्था लगातार इस कड़कती ठंड में जरूरतमंदों की मदद कर रही है। मौके पर हेल्पिंग कॉर्प्स के जिला सदस्य माइकल सोरेन, समाजसेवी हीरा किस्कू, रमेश सोरेन और गांव के नवयुवक तथा कई ग्रामीण भी उपस्थित थे। हमारी संस्था हेल्पिंग कॉर्प फाउंडेशन हमेशा समाज में निम्न वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और आज हमारी संस्था हेल्पिंग कॉर्प फाउंडेशन के तरफ से देवरी प्रखंड के बड़की टाण ग्राम में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ कंबल का वितरण किया गया है। लोगों में खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग तथा विधवाओं में काफ़ी खुशी है, लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। आज रविवार को गिरिडीह के देवरी प्रखंड अंतर्गत बड़की टाण में हमारी संस्था हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन की ओर से जिला कोऑर्डिनेटर जाकिर अंसारी जी के नेतृत्व में ज़रूरतमंद बुजुर्गों, दिव्यांगों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। आप देख रहे हैं कि हमारी संस्था जो है राज्य में कई क्षेत्रों में एक्टिव है और मानवाधिकार का मामला हो, पर्यावरण का हो, बाल संरक्षण का हो या इस कड़कती ठंड में कंबल या अन्य ज़रूरतमंद के सामग्री की ज़रूरत हो, हमारी टीम हमेशा लोगों की मदद में खड़ी है और आगे भी ये सेवा जारी रहेगी। महावीर सेवा समिति गिरिडीह के बैनर तले रविवार को पचम्बा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत पचम्बा के गौशाला मोहल्ला महावीर मंदिर से हुई, जो नर्मदा धाम होते हुए बड़ा चौक, कुम्हार टोली होते हुए वापस महावीर मंदिर आकर समाप्त हुई। सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। इस दौरान पूरा माहौल राम रंग में रंगा हुआ दिखा। भगवा ध्वज लहराते हुए जय सिया राम, जय हनुमान का नारा राम भक्त लगा रहे थे। इस दौरान भक्ति भजन कर लोग नाचते गाते नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखे। मौके पर संजय कुमार साहू, मोहित प्रसाद महतो, अजय राय, शिव साहा, शंकर पंडित, सरवन कुमार, राजकिशोर साहू, शंकर साहू, मोहित प्रसाद महतो, रोहित कुमार, अमित कुमार, चिंटू साव, पिंटू साव, गुड्डू सिंह, अमर कंदवे आदि लोग शामिल थे। आज हम लोग पचम्बा महावीर सेवा समिति के बैनर तले एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जो पचम्बा गौशाला मोहल्ला से निकलकर नर्मदा धाम पहुंची और नर्मदा धाम से फिर पचम्बा बड़ा चौक और बड़ा चौक होते हुए फिर पुनः वापस आकर कुमारटोली रोड होते हुए पुनः महावीर सेवा समिति में आकर समाप्त हुई। इसमें तमाम हमारे पचम्बा के सनातन धर्म के लोग शामिल हुए। करीब सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सैकड़ों लोगों ने इसमें अपना भागीदारी निभाया। सैकड़ों की संख्या में माता बहन भी शामिल हुई और ये शोभा यात्रा बहुत ही शांतिपूर्वक
हमारे पचम्बा में भ्रमण किया गया। इसमें हम लोग प्रशासन को भी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और बड़ाऊ ने भी अच्छा अपना योगदान दिया ताकि ये हमारा जो शोभा यात्रा निकली ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। और हमारा कल का प्रोग्राम भंडारा का है और भजन कीर्तन का है। इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम कल 22 तारीख को समाप्त की जाएगी। बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी महावीर मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व शहरी क्षेत्र में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कई स्थानों पर किया गया पुष्प वर्षा, भगवा ध्वज लहराते हुए जय सिया राम के लगे नारे। राम रंग में डूबा नजर आया गिरिडीह। 22 जनवरी को विभिन्न प्रकार के होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर गांधी, जमुआ समेत अन्य स्थानों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था का किया गया आह्वान, माहौल खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई। बाल तस्करी को प्रभावी रूप से रोकथाम एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जागो फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया मीडिया एडवोकेसी कार्यक्रम। बाल मजदूरी और तस्करी की रोकथाम पर गहनता से किया गया विचार विमर्श। गावा वन परिक्षेत्र के डिलवा मौजा के जंगल में तेजी से हो रही है पेड़ों की कटाई। हरा भरा जंगल को नष्ट करने पर किया जा रहा है प्रयास। जल्द रोक नहीं लगने पर उजड़ सकता है वन। और कुशवाहा संघ युवा प्रकोष्ठ का हुआ 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा सम्मेलन। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समाज के उत्थान पर दिया गया बल। समाज से जुड़े कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।